आप सभी से नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हम हैं सेक्टर 28 में। आपको बता दें यहीं बगल में मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का आवास भी है, ऑफिस भी है। इनके साथ भैया के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। अब फ्रॉड इस तरह से कि इन्होंने बल्लभगढ़ तहसील से रजिस्ट्री कराई और उसके बाद कुछ दिनों बाद इन्हें मैसेज आता है कि 10,000 रुपये आपके खाते से चले गए। अब इन्होंने छानबीन की हो गई तो सारा खेल इनकी समझ में आ गया। अब ये भाई साहब और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, इनके साथ भी ऐसी ही वारदात हुई। इनके बैंक खाते से भी 10,000 रुपये करके पैसे निकले हैं और इनके बैंक खाते से तो कई बार पैसे निकल चुके हैं। अब ये लोग बताएंगे इनके साथ ये वारदात कैसे हो रही, ताकि एक जागरूकता फैले और आप भी सावधान रहें। अगर आप कहीं रजिस्ट्री करवाते हैं तो सावधान रहें, कहीं आपके बैंक खाते से पैसे तो नहीं निकल रहे हैं, और पैसे कैसे निकल रहे हैं ये भाई साहब दोनों बताएंगे। भैया नमस्कार। मैं नमस्कार जी। क्या नाम है सर आप? मेरा कपिल कुमार जिंदल है जी। कहाँ रहते हैं सर? मैं सेक्टर 28 13 नियर मंत्री। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ हुआ जी 5 सितंबर को मैंने एक रजिस्ट्री करवाई थी बल्लभगढ़ तहसील में। वहाँ तहसील में अंगूठा लगवाते ही मैंने अंगूठा लगा दिया, लेकिन सब चीज़ बढ़िया चल रहा था। 23 तारीख की रात को मेरे पे 10:30 बजे मैसेज आता है। मतलब मैं 9 साढ़े 9 बजे सो जाता हूँ, तो मैंने सुबह उठ के देखा मैं मैसेज 10,000 रुपये कैसे कट गए। मैंने अपना अकाउंट खोला तो उसमें 10,000 करके 6 बार मेरे पैसे निकाले हुए हैं। अब मैं बैंक में गया, बैंक वाले कहते हैं जी हमें पता नहीं कैसे निकल गए। अब वो कोई कहते हैं जी ये आपने आधार कार्ड पे गए हैं और वहाँ से पैसे निकाले हैं। आधार कार्ड मैंने मशीन आज तक यूज कभी करी ही नहीं, जबकि मुझे बाद में पता लगा कि कईयों के साथ ये फ्रॉड हो चुका है बल्लभगढ़ तहसील में रजिस्ट्री करवाने वाले के साथ। या तो बल्लभगढ़ में तहसील में रजिस्ट्री कराते हैं तो उनके बैंक खाते से 10,000 रुपये करके निकलने लगते हैं। जो रजिस्ट्री कराते हैं तो एक कॉपी उनके पास भी होती है जो अंगूठा आप लगाते हैं। मुझे लगता है वहाँ का कोई मिला हुआ है ठगों के साथ, वो उनको कॉपी उपलब्ध करा देता है, वो स्कैन कर लेते हैं और उसके बाद अपना काम करने लगते हैं। तो ये धोखाधड़ी तहसील वाले कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, वहीं से जब आप कईयों के साथ हो चुका है, बल्लभगढ़ तहसील में हो चुका है जहाँ उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है, तो मैं तो फिर यही कहूँगा ना उन्हीं वहीं कैसे हो रहा है। कितने पैसे चले गए? मेरे 10,000 करके 6 बार काट लिया। और देखो सबसे बड़ी बात, मैसेज सिर्फ एक ही बार आया है मेरे पे 10,000 कटने का, ना कोई OTP आया, ना कोई मैंने OTP शेयर करा, लेकिन 10,000 करके 6 बार पैसे कट गए। और मैसेज से बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश राघव है। कहाँ रहते हैं सर? मैं 29 सेक्टर में रहता हूँ। आपके कितने गए सर? मेरे 10,000 करके 2 बार गए। होता क्या है कि जब भी हम सेलर रजिस्ट्री कराता है तो उसके सेलर के अंगूठे लगते हैं, परचेजर के लगते नहीं है तहसील में, और सेलर के अकाउंट से ही पैसे निकलते हैं, क्योंकि परचेजर के तो अंगूठे होते ही नहीं है। मेरे अकाउंट से भी हमने रजिस्ट्री कराई और हमारे अकाउंट से 10,000 करके 2 बार अकाउंट निकल गए। थोड़ा खेल समझिए कैसे करते हैं लोग। ये क्या करते हैं कि जो सेलर होता है वो सिग्नेचर भी करता है, उसके साथ नीचे अंगूठा भी लगाता है। जब अंगूठा लगाता है तो वो अंगूठा जो है वहाँ से स्कैन करके चोरी हो जाता है, और उस चोरी करके आधार केंद्र से जा करके कोई भी ठग उस स्कैन के अंगूठे को लगाता है। आधार नंबर हमारा नाम के साथ नीचे लिखा होता है कि जो सेलर होता है उसका आधार कार्ड का पूरा नंबर लिखा होता है, उसको आधार कार्ड को नंबर निकाल के, और ये हमने बैंक से मालूम किया कि एक बार में 24 घंटे में 10,000 रुपये ही निकलते हैं एक अकाउंट से। अगर मेरे 6 जगह अकाउंट है तो मेरे 6 अकाउंट से पैसे, मेरे 2 अकाउंट थे, PNB से भी निकले, ICICI बैंक से भी निकले। लेकिन जैसे ही निकले हमने अकाउंट बंद करा दिए, और हमारे इसके अलावा कोई अकाउंट नहीं था। अगर होता तो शायद वहाँ से भी निकल जाता। अभी आपने सुना होगा पलवल में करीब सैकड़ों लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था। वो सभी ने पलवल की तहसील में रजिस्ट्री कराई और तहसील के जो क्लर्क हैं उन्होंने वो जो साइन अंगूठा है उसको जो है शेयर कर दिया ठगों के साथ, और उन सब के पैसे निकल गए। अब ऐसा ही बल्लभगढ़ तहसील में हो रहा है, तो एक तरह से धोखाधड़ी हो रही। तहसील वाले आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं? तहसील वाले बिल्कुल इसमें धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्योंकि हम जब रजिस्ट्री सेल करते हैं तो अंगूठा हम वहाँ लगाते हैं, उसके बाद वो अंगूठा हमारा वहाँ से चोरी हो जाता है और वो ठग जो हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं आप ठगों के खिलाफ? ठगों के खिलाफ क्या, सबसे पहले तहसील में ऐसा हो ना कि सरकारी डिपार्टमेंट में वहाँ से कार्रवाई तो उन्हीं के खिलाफ होनी चाहिए ना जो चोरी कर रहे हैं। जो उनके साथ मिले हुए हैं, जो हमारे अंगूठे उनको सप्लाई करवा रहे हैं, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी कर रखी है, लेकिन अभी मुझे तो कोई लगता है कोई सेटिस्फैक्टरी कोई आंसर हुआ। और हमने तो ये रिटर्न में भी लिखा कि हमने अंगूठे कहीं और नहीं लगाए, हम पढ़े लिखे आदमी है, सिर्फ रजिस्ट्री कराते हैं वहाँ अंगूठे लगते हैं, इसके अलावा अंगूठा हमारा कहीं नहीं लगता। तो और कहाँ से चोरी हो सकती? या तो सोते हुए हमारे घर से कोई चोरी करके ले जाए अंगूठा। जब हम तहसील में अंगूठा कोई ऐसा हो गया हो कि रात को चोरी करके कोई ले जाए और सुबह आके लगा जाए। बैंक वाले कह रहे जी आपने तो अंगूठा लगाया होगा। मैं घर पे सो रहा हूँ, सुबह 6:15 बजे तो घर में जब 7:30 बजे उठाऊँ, जब देखा मेरे पैसे कट गए। मैसेज सिर्फ एक आया, बाकी कोई मैसेज 5 के मैसेज आए नहीं है। तो बैंक वालों की मिली भगत हो रही है। अब 10,000 रुपये
10,000 रुपये मेरे 20,000 रुपये पर डे निकाल लिए इन्होंने एक ही अकाउंट से। ये तो शुक्र मेरे 4 अकाउंट थे, चारों में से नहीं निकले, किस्मत वाला था तो कि आप लोग देख रहे हैं बल्लभगढ़ तहसील में रजिस्ट्री करने वालों के पैसे करने वाले हैं ना, आप करते हैं, जो रजिस्ट्री करते हैं उनके पैसे निकल रहे हैं, ऐसा भाई साहब बता रहे हैं। अगर आपने रजिस्ट्री की है या करवाई भी है तो आप चेक कर लें अपना बैंक अकाउंट, कहीं आपके बैंक अकाउंट से पैसे तो नहीं निकले हैं, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब तहसील का कर्मचारी वो उनसे मिला होता है ठगों के साथ, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो पुलिस देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। शिकायत दी जा चुकी है। पलवल में बहुत बड़ा कांड हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं फरीदाबाद में भी वही कांड दोहराया जा रहा हो। पुलिस को सतर्क हो जाना चाहिए, वरना लोगों में डर फैलेगा, जो भी रजिस्ट्री करा रहे हैं उनमें डर फैल जाएगा कि कहीं उनके बैंक अकाउंट से पैसे ना निकल जाएं। पुलिस में कंप्लेंट दी गई है, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। कौन से थाने में आपने दी है? मैंने सेक्टर 17 क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 थाने में इन्होंने शिकायत दी है। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।